मुंबई में कोरोना के मामलों ने फिर रिकॉर्ड तोड़ा है। 24 घंटे में 20,000 से ऊपर मामले आए हैं। सवाल उठ रहे हैं कि कुछ दिन और इसी रफ्तार से केस आते हैं तो क्या लॉकडाउन लगाया जाएगा। महाराष्ट्र में खासतौर से मुंबई में जिस रफ्तार से केस बढ़ रहे हैं उससे स्थिति गंभीर होती दिख रही है। राज्य में काफी प्रतिबंध लगे हुए हैं, पर जिस रफ्तार से केस बढ़ रहे हैं ये प्रतिबंध नाकाफी नजर आ रहे हैं। गुरुवार को महाराष्ट्र में 36,265 केस आए, जबकि मुंबई में 20,181 मामले आए। 4 लोगों की मौत हुई। मुंबई में अब 16% बेड भर गए हैं और 500 से ज्यादा बिल्डिंग सील हैं। गुरुवार को धारावी का आंकड़ा भी चौंकाने वाला आया। धारावी में 24 घंटे में कोरोना के 107 केस दर्ज हुए हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। पहली और दूसरी लहर में कभी भी एक दिन में इतने ज्यादा केस नहीं आए। गुरुवार को एनसीपी मुखिया शरद पवार ने कोरोना के हालात पर स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे और कुछ अधिकारियों के साथ मीटिंग की। स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक राज्य में मरीजों की संख्या के हिसाब से अस्पतालों में भर्तियां कम है, इसलिए फिलहाल लॉकडाउन की जरूरत नहीं लग रही, पर संक्रमण रोकने के लिए कुछ नए प्रतिबंध जरूर लगाए जा सकते हैं। जो रेस्ट्रिक्शंस आज है उसमें क्या बढ़ोतरी करना चाहिए, जैसा नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज को कुछ हद तक रोकना चाहिए, ऐसा भी एक जो एक मत दिया गया है उसके ऊपर भी एक सोचने का काम निश्चित तौर पर होगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी से सलाह मसलत करके या निश्चित तौर पर जो भी उनसे चर्चा करके आने वाले दिनों में माननीय मुख्यमंत्री जी निर्णय लेंगे। पिछले 24 घंटे में मुंबई में 71 पुलिस वाले कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इस तरह मुंबई में संक्रमित पुलिस कर्मियों की संख्या 265 हो गई है। सरकार का कहना है कि उसने पुलिस फोर्स के लिए समुचित मेडिकल व्यवस्था की है। साथ ही 55 साल से ऊपर के पुलिस कर्मियों को वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कहा गया है। सूत्रों के मुताबिक अब तक मुंबई पुलिस के करीब 9,500 जवान संक्रमण का शिकार हो चुके हैं। पिछले कुछ दिनों में देखें तो मुंबई में 28 दिसंबर को कोरोना के 1377 नए मामले आए थे। 29 दिसंबर को 2510 नए केस आए। 30 दिसंबर को 3671 केस आए। 31 दिसंबर को 5681 केस आए। 1 जनवरी को ये आंकड़ा 6347 हो गया। 3 जनवरी को सीधे 8063 केस आए और 4 जनवरी को 10,860 नए केस आए। और इसके 2 दिन बाद 6 जनवरी को यानी आज 20,181 नए केस आए हैं। जिस रफ्तार से केस बढ़ रहे हैं उसके पीछे वजह ओमिक्रॉन हो सकती है। महाराष्ट्र में अब तक ओमिक्रॉन के 876 मरीज मिल चुके हैं। गुरुवार को ओमिक्रॉन के 79 नए केस आए, जिसमें 57 अकेले मुंबई से हैं। बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार बेड, आईसीयू, वेंटिलेटर की उपलब्धता पर नजर बनाए हुए है और कह रही है कि अभी बेड की कमी नहीं है। मेडिकल कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स में बेड्स की अवेलेबिलिटी आज बहुत ज़्यादा है। मतलब अस्पताल इनकी ऑक्यूपेंसी 15 से 25% से ऊपर नहीं है। 75% अवेलेबिलिटी आज है। और अगर लोग जिनको इन्फेक्शन हुआ है अगर वो जल्द ठीक होकर घर चले जाते हैं तो बेड्स की कभी भी कमी नहीं पड़ेगी। अगर आगे आंकड़े बढ़ते हैं और बेड्स की कमी होती है तो ये जो व्यवस्थाएं हैं इसका विस्तार करने की भी हमारी पूरी तैयारी है। मंत्री अमित देशमुख ने ये भी कहा कि अगर लोग अब भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर लें तो लॉकडाउन की स्थिति को टाला जा सकता है। अगर ये आंकड़े नहीं बढ़ते और हम सब ने अगर कुछ जो चीज़ें हैं अगर हमने उनका पालन किया तो शायद लॉकडाउन की ज़रूरत भी ना पड़े और सामान्य जीवन ये डिस्टर्ब ना हो। यही हमारी प्राथमिकता है, क्योंकि इस पर इकोनॉमी पर बहुत असर पड़ता है। और जैसे अब स्कूल कॉलेज बंद हो गए, बाकी चीज़ें बंद ना हों तो मुझे ऐसा लगता है कि आशा ये करते हैं कि लॉकडाउन की ज़रूरत ना पड़े, निर्बंधों पर ही काम चल जाए।
सरकार कह रही है कि तीसरी लहर के लिए उसकी तैयारियां पूरी है, पर जिस रफ्तार से डॉक्टर पॉजिटिव हो रहे हैं वो भी चिंताजनक है। महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स के मुताबिक महाराष्ट्र में अब तक 260 रेजिडेंट डॉक्टर पॉजिटिव हुए हैं। इसमें जेजे अस्पताल के 73, कूपर अस्पताल के 7, केईएम के 60, सायन अस्पताल के 80, आरजीएमसी ठाणे के 8 और नायर अस्पताल के 59 डॉक्टर हैं। सरकार ने स्थानीय प्रशासन को स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती के लिए अधिकार दे दिए हैं ताकि मरीजों को इलाज मिलने में देरी न हो। गुरुवार को महाराष्ट्र की एक और सांसद और केंद्र में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती पवार भी पॉजिटिव हो गई। भारती से पहले इस हफ्ते महाराष्ट्र से आने वाले लोकसभा सांसद अरविंद सावंत, महाराष्ट्र के मंत्री एकनाथ शिंदे, विधायक विद्या ठाकुर भी पॉजिटिव पाई गई थी। महाराष्ट्र सरकार में अब तक 10 से 15 मंत्री और करीब 70 विधायक कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। वैसे राहत की एक खबर ये भी है कि मुंबई में बुधवार तक 1 करोड़ से ऊपर वैक्सीन लग गई है। बीएमसी का लक्ष्य 16 जनवरी तक 2 करोड़ वैक्सीन लगाने का है। अब तक मुंबई में कुल 1 करोड़ 80 लाख से ऊपर वैक्सीन लग चुकी है। मुंबई से कमलेश सुतार और पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो।